तो कल के हमने हमारी क्लास में ब्लूम टैक्सोनॉमी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करा है, ताकि हम ये समझ सकें कि स्टूडेंट्स किस तरीके से फैक्ट्स को या फिर नॉलेज को गेन करके किस तरीके से उस नॉलेज के बेसिस पे वो न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके 3 हायरार्की मॉडल बताए थे मैंने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में हम बात करते हैं मेंटल स्किल्स की, अफेक्टिव में हम बात करते हैं फीलिंग्स और इमोशनल की, यानी कि हमारे एटीट्यूड की, एंड साइकोमोटर में हम बात करते हैं फिजिकल स्किल्स की। तो हमने कल बेसिक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। तो पढ़ते मैंने इसमें क्या लिखा है, इन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ टैक्सोनॉमी द कॉग्निटिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 6 लेवल्स। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन है, ये देखिए उसके अंदर 6 लेवल्स हैं। तो 1956 में आई थी ये थ्योरी, उसके बाद रिवाइज हुई थी 2001 में। ठीक है, तो 1956 में जो थ्योरी आई थी उसमें जो 6 लेवल्स थे वो होते हैं हमारे नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एम्प्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। और ये जो सारे हैं ये लोअर टू हायर लेवल पे हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जब फर्स्ट क्लियर होगा उसके बाद ही कोई नेक्स्ट पे जा सकता है। एंड 2001 में जो रिवाइज करी गई है उसको नाउन की जगह वर्ब में कन्वर्ट कर गया है, यानी कि अगर नॉलेज है तो नॉलेज को कोई क्या करेगा, उसको रिमेंबर, उसको याद रखेगा। ठीक है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्यूएट एंड क्रिएट। इसमें इवेल्यूएट एंड क्रिएट को इंटरचेंज करा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली जो 6 लेवल्स 2001 के अकॉर्डिंग है दैट आर रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या किया गया, इसमें बेसिकली जो पहले नाउन थी उनको हमने वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो फर्स्ट एंड कॉमन है हमारा वो हुआ हमारा कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में तो इट बेसिकली मेनली किस पे फोकस करता है कि किस तरीके से नॉलेज एक्वायर करी जाती है, एंड उस नॉलेज को एक्वायर करने के बाद हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली जो ये वाला जो डोमेन है इट इज़ वेरी वाइडली यूज इन एजुकेशनल सेटिंग्स, है ना। जो पहले कॉग्निटिव मॉडल है वो नाउन्स पर रिलाई करता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिकॉज इट इज़ हायरार्किकल। तो हायर लेवल्स ऑफ पिरामिड जो है बेसिकली डिपेंड करेंगे लोअर लेवल पे। जो हमारे हायर लेवल्स हैं पिरामिड के, जैसे कि एप्लीकेशन एनालिसिस, वो हमारे डिपेंड करेंगे लोअर लेवल्स पे, है ना। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर बेसिकली ज्ञान तथा जो बौद्धिक कौशल का विकास आता है, यानी कि नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल को किस तरीके से डेवलप करा जाता है, स्किल्स को, वो हमारा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। तो दिस इंक्लूड्स द रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, प्रोसीजर, पैटर्न एंड कंसेप्ट्स दैट सर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। तो बेसिकली इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि हम किस तरीके से जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पैटर्न्स को याद कर सकते हैं, कंसेप्ट्स को याद रख सकते हैं, और अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के थ्रू उनको किस तरीके से डेवलप करते हैं। तो जो 6 मेजर कैटेगरीज हैं जो लिस्ट करी गई हैं वो हमारा कहाँ, इनका मतलब क्या हुआ कि सिंपलेस्ट बिहेवियर, यानी कि एक सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इस सिंपल बिहेवियर को, इस सिंपल लाइन को याद रखने से लेकर किस तरीके से कि सन ईस्ट से ही राइज क्यों होता है, क्या रीज़न है, उस कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाना हमारा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। और इसीलिए इसमें हम ये कह रहे हैं बार बार कि अगर किसी को हायर लेवल पे जाना है तो उसको बेसिक लेवल अपना कंप्लीट, जो फर्स्ट लोअर लेवल है वो कंप्लीट करना ही होगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉलेज की। नॉलेज के अंदर हमारा आता है रिकॉलिंग ऑफ स्पेसिफिक मेथड्स, है ना, रिकॉल्स ऑफ अ पैटर्न, यानी कि जो भी सिंपल चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमने सुन रहे हैं, बस हमने उसको एक बार याद कर लिया, हाँ, हमने से नहीं सोचा कि वो क्यों है, क्या है, सिंपली हमने उसको याद कर लिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जानना, जैसे कि सेफ्टी रूल्स है फॉर एग्जांपल, तो हमने उसके पीछे का कोई रीज़न जानने की कोशिश नहीं करी, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली हमने उसको बस अपने माइंड में एक बार ग्रेस्प कर लिया। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन बेसिकली कॉम्प्रहेंशन के अंदर हम बात करें कि हमें समझना है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट है तो क्यों है, सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं तो क्यों बनाए गए हैं, है ना। इट इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि कोई अगर हमें इंस्ट्रक्शन भी मिला है तो उसको सिर्फ हम ऐसे समझें, मतलब सिर्फ दिमाग में ना रख के, सिर्फ सुन के ना, उसको दिमाग में जाके सोचें कि वो क्यों है ना।
और जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको अपने वर्ड में एक्सप्रेस करना, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड एंड कैन मेक यूज़ ऑफ इट। हमें इसमें ये समझना है कि जो हमें कम्युनिकेट करा गया है, बताया गया है, हम उसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल हम अपने ही वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कोई भी टास्क है उसको किस तरीके से कंप्लीट करने के क्या स्टेप्स हैं, है ना। तो इसमें भी एक बार यही लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग सच दैट द इंडिविजुअल नोज व्हाट इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड, कि जो उसे कहा गया है वो है क्या एंड किस तरीके से उसका यूज़ हो सकता है ना, विदाउट नेसेसरी रिलेटिंग टू अदर मटेरियल। मतलब हमने सिर्फ जो हमें पता चला इन्फॉर्मेशन उसका हमने क्यों का आंसर ढूंढा, उसके बाद हम आगे नहीं गए, हमने उसको आगे यूज़ नहीं करने की कोशिश नहीं करी, हमने सिर्फ ये जाना कि जो हमें बताया गया है उसका रीज़न क्या है। अब थर्ड आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज सिंपल, ठीक है, जो भी हमने सीखा है उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना। अभी सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हमने उसका क्यों का जानने की कोशिश करा, एप्लीकेशन में हम उसको अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल आता है एनालिसिस का। तो एनालिसिस में बेसिकली क्या है, एनालिसिस में हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी हम कम्युनिकेट करा गया है उसको तोड़ तोड़ के हमें देखना है, उसके एलिमेंट्स को, उसके पार्ट्स को, ठीक है, ताकि हम उसको और अच्छे से समझ सकें कि जो बताया गया है उसके बीच में, और अगर कोई एक लाइन भी बताई गई है तो उनके बीच में, फैक्ट्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको समझना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने ब्रेक डाउन करके पार्ट सारे, मतलब कोई भी टॉपिक को हमने ब्रेक डाउन करके पढ़ा है, फिर उसको सबको एक टुगेदर, ठीक है, पुटिंग टुगेदर ऑल द एलिमेंट्स टू फॉर्म एज अ होल एंड देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द कंसेप्ट, ठीक है, इंक्रीजिंग द कंसेप्ट क्लैरिटी, है ना। अब इवैल्यूएशन क्या हुआ, इवैल्यूएशन का मतलब हुआ नॉर्मल है कि मेक जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज़ और मटीरियल्स, है ना, जो भी हमने पढ़ा है उसके लिए जजमेंट या वैल्यू करना। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वर्ब फॉर्म में, उसमें रिमेंबरिंग हो गया। रिमेंबरिंग का भी हमारा सेम ही रहेगा, नॉलेज मिली उसे ग्रैस्प करना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब उसको समझना, अप्लाई में अप्लाई करना, जैसे कि चलिए इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। ब्रिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग द रेलिवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि हमारी लॉन्ग टर्म नॉलेज के अंदर, जैसे कि हमें किसी ने कोई बात बताया है तो हमारी नॉलेज के अंदर अगर वो ऑलरेडी है तो उसको रिकॉल करना, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल दे रखे हैं कि मेमोराइजिंग पोएम, किसी पोएम को याद रखना, किसी मैथ्स के फॉर्मूले को याद करना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कंस्ट्रक्टिंग द मीनिंग ऑफ ओरल, रिटर्न एंड ग्राफिक मैसेजेस थ्रू समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासीफाइंग एंड कंपेयरिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि फैक्ट्स को समझना, ठीक। नेक्स्ट आया अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब सिंपल हुआ कि जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करना, ठीक है। एनालाइजिंग में क्या हुआ, एनालाइजिंग में ब्रेकिंग मटेरियल्स और कंसेप्ट्स इनटू स्मॉल पार्ट्स, डिटरमाइनिंग हाउ द वन पार्ट रिलेट टू ईच अदर, यानी कि किस तरीके से हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा उसको हमने पार्ट में डिवाइड करा। सेम मतलब है जो हमारा उसमें था एनालाइज का, ठीक है, उसको हम मेनली जो सारे पार्ट्स में डिवाइड करके सबका एक एक रीज़न वो करना। अब आया इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या हुआ, डिज़ाइनिंग अ न्यू सॉल्यूशन टू एन ओल्ड प्रॉब्लम, किसी भी नई सॉल्यूशन का, किसी भी नई प्रॉब्लम का, कोई प्रॉब्लम है उसका हमें, नई प्रॉब्लम का हमारे ओल्ड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो भी हमने सीखा है, पढ़ा है, उसका नया सॉल्यूशन निकालना। ये आया क्रिएटिंग में, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ का डिफरेंस दिखेगा आपको सिंथेसिस में, ये देखिए, सिंथेसिस का मतलब हुआ वही सेम क्रिएट, और इवैल्यूएशन का मतलब इवैल्यूएट हुआ। तो उसमें 56 का जो मॉडल था उसमें हमने पहले सारा सीखा, उसके बाद हमने इवैल्यूएट करा। इसमें क्या है, इसमें इवैल्यूएट करने के बाद हमने उसके बाद कुछ नया क्रिएट करा, सब कुछ समझने के बाद, इवैल्यूएशन करने के बाद, एक जजमेंट पे आने के बाद हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन था, है ना, जिसके 6 लेवल से दोनों पार्ट्स में ही। अब बाकी हम नेक्स्ट हमारा क्लास में पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।